हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट, टॉप 15 इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इन जनरल बात करते हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट जो है वो क्या फेवर करता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को फेवर करता है। इंडिया जो है इन पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो एक सीवियर चैलेंज से जो है वो गुजर रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है फॉरेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट जो है वो क्या मेंटेन करता है, आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प करता है और आपके लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अगर मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें ये बताया था कि 47,000 स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट की और 81,000 स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल की इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें से 7% से लेके 6.5% तक जो है आपकी क्रूशल बायोडाइवर्सिटी क्रूशल रोल प्ले करती हैं हॉटस्पॉट को मैनेज करने में। ठीक है, जो हॉटस्पॉट में 7 to 6.5% स्पीशीज़ जो ऐसी हैं वो आपकी हॉटस्पॉट पर पाई जाती हैं। देन नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो नई डिस्कवरी की थी, कहाँ पर, नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल की। और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि फॉरेस्ट एज अ रिजर्वॉयर ऑफ अनडिस्कवर्ड लाइफ। अभी भी जो है बहुत सारी एनिमल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो अनडिस्कवर्ड है हमारे फॉरेस्ट एरिया में। तो हमें इसीलिए किसकी ज़रूरत है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ताकि हम न्यू लाइफ जो है वो स्टडी कर सके, नई स्पीशीज़ जो हैं जो अभी भी हमने जो नहीं स्टडी की है उनको जान सके अच्छे से। और दूसरी बात ये कि इकोसिस्टम जो है हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एयर प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, सॉइल कंजर्वेशन में सॉइल इरोजन को रोकता है, पोल्यूशन लेवल को कम करता है। तो इसीलिए हमें इकोसिस्टम सर्विसेज जो है ये, और दूसरा ये कि लाइवलीहुड सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। आपके 250 मिलियन पीपल जो हैं वो टोटली जो है वो डिपेंड किस पे हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो है आपका 2021 में वन धन योजना शुरू की थी, जिसमें ये बात की थी कि हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको सस्टेनेबली हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी जो है आपका फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है आफ्टर द ओशन इट इज़ द सेकेंड कार्बन सिंक। ठीक है, जो बहुत सारी जो आपका 15% ऑफ टोटल CO2 एमिशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इंडिया में इसी के तहत एक ग्रीन इंडिया मिशन भी जो है स्टार्ट किया, और उसका एम क्या था, उसका एम ये था कि 5 मिलियन हेक्टेयर जो है हमें फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ करना है। कितना, 5 मिलियन हेक्टेयर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताए मैंने, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने 2000 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें ये बताया था कि 4700 स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट की हैं, 8100 स्पीशीज़ जो हैं वो एनिमल्स की हैं, 7% से 6.5% जो है वो क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रोल प्ले करती है। और नामडाफा फ्लाइंग स्क्वेरल जो है 2022 में डिस्कवर्ड की थी। तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं। ठीक है, तो हमें इसीलिए क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, 250 मिलियन पीपल्स को क्या करता है, सब जो है 250 मिलियन पीपल जो है टोटली डिपेंडेंट है आपके फॉरेस्ट लाइफ पे। और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी आपकी हेल्प करता है, 15% ऑफ CO2 एमिशन को एब्जॉर्ब करके। देन बात करते हैं हम चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, व्हाट आर द कॉन्ट्रोवर्सीज जो है रिलेटेड टू फॉरेस्ट जो है अभी एट प्रेजेंटली हमारे आसपास हमें देखने को मिल रही हैं। तो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है एक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है। क्यों? क्योंकि
इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारी कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो इंडिया डाल रहा है, बट स्टिल जो है वो फॉरेस्ट कवर जो है हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, 2021 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से हमें पता चला कि 1580 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो गया है। डेंस फॉरेस्ट जो है हमारे वो डिक्रीज़ हो गए हैं। और रीसेंट कंट्रोवर्सीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपका मुंबई मेट्रो बनाने के लिए एरे फॉरेस्ट को कट किया जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर प्रोटेस्ट हो रहा था। स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं आसपास लोकल एरियाज़ के जो वो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। देन दूसरा ये था कि मध्य प्रदेश में डायमंड माइनिंग के लिए जो है हमारा बॉक्सवा फॉरेस्ट को टारगेट किया जा रहा था। और तीसरा जो मेजर कंसर्न है अभी रीसेंट कंट्रोवर्सी जो है वो केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें बात की गई थी कि 6000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को कट करके जो है फॉरेस्ट एरिया जो किस में इंक्लूड था, पन्ना टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश में, उसको कट करके केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि 500 पीपल और 100 एलिफेंट जो है वो एवरी ईयर डाई हो रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, देन हम बात करते हैं मूवमेंट्स के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था वो था आपका बिश्नोई मूवमेंट। कब आया था? 1917 में आया था। और कहाँ हुआ था? राजस्थान में। किसने, लीडर कौन था? अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? लीडर कौन था? अमृता देवी बिश्नोई। और ये मूवमेंट कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और कब हुआ था? 1730s में। ठीक है, और प्रोटेक्ट किसको करना था? खिजड़ी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये बहुत ही नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ठीक है, यहाँ से ही इंस्पायर होके आपका क्या आया था? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कब आया? 1973 में आया। कहाँ पर? उत्तराखंड में। स्टार्ट किसने किया? लीडर कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। ठीक है, मेजरली अगर मैं बताऊं, चिपको मूवमेंट का एक बहुत छोटा सा स्टोरी है कि प्रोटेक्ट करना था। इनका जो चिपको मूवमेंट का जो मेन एम था वो उत्तराखंड में जो हिमालयन स्लोप पे जो ट्रीज प्रेजेंट थे उसको प्रोटेक्ट करना था। भगुना ने लोगों को इम्पोर्टेंस बताया कि जो है ट्री है हमें वो किसकी, ट्रीज जो है हमारी हेल्प करते हैं इरोजन ऑफ सॉइल में। ठीक है, प्रोटेक्ट, और क्या कॉज करते हैं? ये रेन कॉज करते हैं हमारे पर्टिकुलर एरिया पे और प्रोवाइड करते हैं हमें फ्रेश एयर, प्योर एयर। तो लोगों, भगुना ने लोगों को अवेयर किया था हमारी जो हमारी हिमालयन स्लोप पे जो ट्रीज प्रेजेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री बताई थी आसपास के विलेजर्स को। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल में जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। और इसी प्रोजेक्ट ने जो है वहाँ की जो सीएम थी उसके ऊपर एक प्रेशर बना दिया। उस टाइम पे सीएम कौन थी? हेमावती भगुना जो थी वो वहाँ की सीएम थी। उन्होंने विलेजर्स के हक में जो है ये प्रोजेक्ट के बारे में ओवरलुक के लिए कमेटी में बात की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। चिपको मूवमेंट कहाँ से इंस्पायर होकर आया? बिश्नोई मूवमेंट से। बिश्नोई मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? अमृता देवी बिश्नोई ने। चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने, जिसने लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री बताया, इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट बताया। और इसी के साथ चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जो थे इसके कलीग्स थे, जिन्होंने लोगों को अवेयर किया और स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कट करने के लिए बंद करो, मतलब डिफॉरेस्टेशन के लिए इन्होंने अवेयर किया। और ट्री हगिंग बाय द विलेजर्स, मेनली वुमेन। आसपास के जो लोग थे उन्होंने क्या करा था? एक थ्रेड से जो है वो पेड़ों को बांध दिया था और उसको हग कर लिया था टाइटली टू प्रोटेक्ट दी डिफॉरेस्टेशन। देन उसके बाद बात करते हैं हम साइलेंट वैली मूवमेंट की। साइलेंट वैली मूवमेंट जो है आपका कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। 1973 से 1985 तक जो है इसका स्ट्रगल चला। ये किसने, लीडर कौन थे? केरला शस्त्र साहित्य परिषद, KSSB, MK प्रसाद। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? केरला साहित्य
परिषद के एक्टिविस्ट थे। जो मेन लीडर नाम जो सुनने को मिलता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो था सुगंधा कुमारी, जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ एक्टिविस्ट। और इन्होंने क्या प्रोटेक्ट किए थे? इन्होंने प्रोटेक्ट किया था मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को किसके लिए कट किया जा रहा था? इसको कट किया जा रहा था, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा था हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए, जो है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इसको कट किया जा रहा था। और कौन सी रिवर पे जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था? कुंतीपुजा रिवर पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। और इसका जो कॉस्ट था वो 25 करोड़ का एक कॉस्ट था इसका। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो आसपास के लोग जो थे, जो केरला साहित्य परिषद था और जो एक्टिविस्ट मैंने जिनकी बात की सुगंधा कुमारी, वो इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा डर था कि जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट का 8.3 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो कट किया जा रहा था इस प्रोजेक्ट के लिए। इसीलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया कि इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और जनवरी 1981 में एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो गया, किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इसके ऊपर बहुत लंबा एक स्टे लग गया। देन 1985 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो डिस्कवर किया। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो साइलेंट वैली मूवमेंट की वजह से जो है वो डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, उसका इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ से निकला। और किसने इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क को डिस्कवर किया था, इनोग्रेट किया था? राजीव गांधी ने 1985 में। तो ये 1985 तक इसका स्ट्रगल इसीलिए चला था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिश्नोई मूवमेंट रिलेटेड टू राजस्थान, अमृता देवी बिश्नोई। चिपको मूवमेंट दैट इज रिलेटेड टू सुंदरलाल भगुना फॉर द डिफॉरेस्टेशन। साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्टेड इन केरला साहित्य परिषद और टू अपोज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट and to save the moist evergreen forest and declare the national Silent Valley National Park by inaugurated by राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। देन आया आपका जंगल बचाओ आंदोलन। ये कहाँ पर हुआ? बिहार में। और बिहार से होते होते ये स्प्रेड आउट हो गया ये प्रोजेक्ट आपका झारखंड और उड़ीसा में। ठीक है, 1982 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इसमें लोकल आदिवासी जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ये इसका जो मेन वो था कि जो आपके साल फॉरेस्ट थे, साल फॉरेस्ट जो था उसको रिप्लेस किया जा रहा था किससे? टीक फॉरेस्ट से, टीक प्लांट फॉरेस्ट से। ठीक है, क्योंकि टीक फॉरेस्ट जो था वो बहुत, जिसको कट करके या फिर वो बहुत हाईली प्राइज्ड फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, इसका जो पैसे जो लग रहे थे उस पर बहुत ज़्यादा लगते थे, इसीलिए साल फॉरेस्ट को रिप्लेस करके टीक फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा था। लेकिन जंगल बचाओ आंदोलन, वहाँ के जो लोकल आदिवासी थे, इस लोकल आदिवासी जो थे उन्होंने इससे रिलेटेड एक प्रोटेस्ट किया। ठीक है, टू प्रिजर्व दी बायोडाइवर्सिटी। देन आया आपका एपिको मूवमेंट 1983 में। कहाँ हुआ? कर्नाटका वेस्टर्न घाट में। किसके द्वारा हुआ? पांडुग हिदगे एंड सेव द फॉरेस्ट फ्रॉम कमर्शियल लॉगिंग। ठीक है, कमर्शियल लॉगिंग से हम फॉरेस्ट को सेव किया। हगिंग द ट्री अवेयरनेस ड्राइव, ये कहाँ हुआ था? नॉर्थ में हुआ था एपिको मूवमेंट, ट्रीज को हक किया था। ये साउथ में हुआ था आपका एपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, दे आर सिमिलर। ठीक है, फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इको अवेयरनेस स्प्रेड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में स्प्रेड हुआ था ये। टू देन उसके बाद आया आपका गांधा मर्दन हिल्स मूवमेंट। कब आया? 1980s में आया। लीडर कौन थे? परफुला समंत्रा एंड ट्राइबल कम्युनिटी। कहाँ पर हुआ ये? उड़ीसा में हुआ। स्टॉप द बाल्को बॉक्साइट माइनिंग इन स्केयर्ड फॉरेस्ट।
स्केयर फॉरेस्ट में बॉक्साइट माइनिंग को रोकने के लिए इसमें कंपनी कौन सी थी? बाल्को बॉक्साइट, जिसमें मास ट्राइबल मोबिलाइजेशन और पिटीशन जो है वो रखी गई, माइनिंग लीज कैंसिल, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जिसका आउटकम क्या निकल कर आया कि माइनिंग लीज जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। देन आपका आया सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट इन 1987। वेस्टर्न घाट मूवमेंट इन 1987 इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट और एनजीओज ने इसमें जो है वो लीडर थे आपके। और स्टॉप फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन घाट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टॉप फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन घाट, जिसमें बताए मार्चेस वगैरह निकाले गए, पिटीशन डाली गई कोर्ट में, और इससे रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या हुआ इस मूवमेंट का, इस पिटीशन का, मार्चेस का, कि वेस्टर्न घाट को मार्क कर दिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। क्या मार्क कर दिया? वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। देन हम देखते हैं मेजर इन्वायरमेंटल एंड ट्राइबल राइट मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे कोयल कारो मूवमेंट की, जो कब आया आपका 1970 से लेके 2000 तक चला। झारखंड में ये मूवमेंट हुआ, ठीक है। मुंडा ओरन ट्राइब्स जो है इसमें लीडर्स थे, मुंडा एंड ओरन ट्राइब्स। और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेसिस्ट द हाइड्रो प्रोजेक्ट को रेसिस्ट करना। और आउटकम क्या निकल के आया? डैम प्रोजेक्ट जो बन रहा था वहाँ पर वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देन आया आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। लोकेशन क्या थी? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके लीडर कौन थे? मेधा पाटेकर और बाबा एमटे, ठीक है। इन्होंने क्या अपोज किया? अपोज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बिग डैम। जो वहाँ के आसपास के जो लोकल पीपल थे उन बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है उन लोगों को जो है डिस्प्लेस किया जा रहा था, ठीक है। क्या बनाने के लिए? एक डैम बनाने के लिए। तो लोगों ने क्या की? हंगर स्ट्राइक की, कोर्ट केस किया, ग्लोबल अवेयरनेस जो है इसकी वजह से कॉज किया, ठीक है। ग्लोबल अवेयरनेस जो है वो लोगों को पहुंचाई। लीड टू अ पार्शियल रिहेबिलिटेशन एंड ग्लोबल केस स्टडी ऑन एनवायरमेंटल जस्टिस। फिर इसका आउटकम क्या निकल कर आया कि वहाँ से जो लोगों को हटाया जा रहा था वो स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। और ग्लोबल केस स्टडी जो है ऑन एनवायरमेंटल जस्टिस की गई। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किसने स्टार्ट किया था? मेधा पाटेकर ने और बाबा एमटे ने। और ये कहाँ पर हुआ था? गुजरात, मध्य प्रदेश में हुआ था। और लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा था, हटाया जा रहा था वहाँ से, उनके घरों से निकाल के भेजा जा रहा था किसी और जगह पे, क्या बनाने के लिए? एक डैम बनाने के लिए। लोगों ने क्या की थी? हंगर स्ट्राइक की थी। और हंगर स्ट्राइक का रिजल्ट क्या निकल कर आया? ये प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिया गया। देन आया आपका थर्ड प्रोजेक्ट, नव दनिया मूवमेंट। 1987 में ये मूवमेंट हुआ। लोकेशन क्या था? पैन इंडिया। डॉक्टर वर्धन शिवा जो थे इसके लीडर थे। टू प्रिजर्व सीड डाइवर्सिटी, क्या प्रिजर्व करने के लिए? ऑब्जेक्टिव क्या था? सीड डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। ओपोज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नवदनिया मूवमेंट का शुरुआत की गई। और मेथड क्या था? सीड बैंक, फार्मर आउटरीच और एडवोकेसी, एंड सपोर्टेड द सीड एंड बायोडाइवर्सिटी। देन आया आपका टीरी डैम प्रोटेस्ट 1990 से 2004 तक उत्तराखंड में हुआ। किसके द्वारा हुआ? सुंदरलाल बगुना ने, ठीक है। इसमें भी हंगर स्ट्राइक और कैंपेन्स जो हैं वो चलाए गए थे। किसको रोकने के लिए? प्रोजेक्ट डैम को, टीरी डैम के ऊपर, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा था? अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम्स को का खतरा हो सकता था, इसीलिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस डैम के लिए। देन आया क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फिफ्थ मूवमेंट, साम भावना ट्रस्ट भोपाल गैस सर्वाइवल। 1984 में हुआ ये, भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स जो थे उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड कंपनसेशन फॉर विक्टिम, कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए किनको? विक्टिम्स को।
और मॉडल फॉर इन्वायरमेंटल डिजास्टर जस्टिस, ये क्या बनकर आया आपका मॉडल फॉर इन्वायरमेंटल जस्टिस। किसने स्टार्ट किया था? भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स ने। देन आया आपका नियामगिरी मूवमेंट, वेदांता एंड नियामगिरी मूवमेंट 2004 से 2013 में कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में। डोंगरिया कोट जो ट्राइब्स थी वहाँ की, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लीड किया था। नियामगिरी सुरक्षा समिति जो थी इसका, वो भी जो है इसको लीड कर रही थी इनके साथ। और अपोज द बॉक्साइड माइनिंग, किसके अपोजिशन के लिए? बॉक्साइड माइनिंग के अपोजिशन के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वहाँ से फिर हटा दिया गया था और स्टार्ट नहीं हुआ था इस मूवमेंट की वजह से। देन आपका आया एंटी पॉक्सो मूवमेंट 2005 से 2017 में, उड़ीसा में ये स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया? अबे साहू ने, लोकल फार्मर्स ने, वहाँ के जो आसपास के जो लोकल फार्मर्स ने उन्होंने ये स्टार्ट किया टू पीसफुल प्रोटेस्ट लीगल चैलेंजेस। ठीक है, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। किसके रिलेटेड था ये? डिफॉरेस्टेशन फॉर स्टील प्लांट, स्टील प्लांट लगाने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन की जा रही थी उसको रोकने के लिए एंटी पॉक्सो मूवमेंट एक्ट आया था। तो की थीम्स और की जो आपके इम्पॉर्टेंट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनकी की थीम्स क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपका चिपको, एपिको और जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए चिपको, एपिको और जंगल बचाओ। ठीक है। देन ट्राइबल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो गंधमर्धन, कोयल करो और नियामगिरी प्रोजेक्ट आया। नियामगिरी फॉर द स्टील इंडस्ट्री को रोकने के लिए था। ठीक है। एंटी डैम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नर्मदा, टीरी और कोयल कारो। ठीक है। एंटी माइनिंग की बात करें तो वेदांता, बाल्को और पॉक्सो। एंटी माइनिंग वेदांता, बाल्को और पॉक्सो। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कौन से प्रोजेक्ट आते हैं उसमें? नवध्याना, सेव वेस्टर्न घाट एंड साइलेंट वैली। एनवायरमेंटल जस्टिस में आप क्या आते हैं आपके? भोपाल मूवमेंट, सेव रिवर और सेव रिवर मूवमेंट। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये आपके PYQs हैं। अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हमें ये मूवमेंट्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आया था आपका? चिपको मूवमेंट आया था। देन उसके बाद आया था आपका साइलेंट वैली। साइलेंट वैली के बाद आया था आपका एपिको मूवमेंट। ठीक है। देन नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो सबसे पहले चिपको, साइलेंट वैली, एपिको एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन। देन चिपको मूवमेंट से पहले भी कौन सा आया था? बिश्नोई मूवमेंट अगर हम बात करें तो। देन साइलेंट वैली प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट द, साइलेंट वैली प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट था? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ऑन विच रिवर? कुंथपुजा रिवर। ठीक है। इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी, दिस स्लोगन वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। इकोलॉजी जो है एक परमानेंट इकोनॉमी है, दिस इज पॉपुलराइज्ड बाय सुंदरलाल भगुना। ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मूवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव विच इज करेक्टली मैच। साइलेंट वैली मूवमेंट के लिए अपोज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये ठीक है। एपिको मूवमेंट प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड, नो। चिपको मूवमेंट इज बैन द इंडस्ट्रियल फिशिंग, नो। ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। देन अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और एपिको मूवमेंट। तो बिश्नोई, चिपको, एपिको, देन नर्मदा बचाओ आंदोलन। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वॉज द फर्स्ट मेजर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फर्स्ट मेजर फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट कौन सा था आपका? वो था आपका बिश्नोई मूवमेंट। नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज लॉन्च्ड बाय, दिस इज लॉन्च्ड बाय सरदार सरोवर डैम। विच मूवमेंट हाईलाइटेड द ट्राइबल राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्केयर्ड ग्रूव इन उड़ीसा? नियामगिरी मूवमेंट, ट्राइबल राइट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स
इन उड़ीसा, सेक्रेड ग्रोव इन उड़ीसा को बचाने के लिए कौन सा आया था? न्यामगिरी मूवमेंट आया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड कौन सा नहीं? सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद भट्ट भी है, और मेधा पाटेकर। नो, मेधा पाटेकर इज रिलेटेड टू आपिको मूवमेंट। देन आया द स्लोगन व्हाट डू द फॉरेस्ट बियर, सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर इज एसोसिएटेड विद जंगल बचाओ आंदोलन। सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर इज एसोसिएटेड विद जंगल बचाओ आंदोलन। द मूवमेंट अगेंस्ट द पॉक्सो स्टील प्लांट वॉज मेनली बेस्ड ऑन, पॉक्सो स्टील प्लांट से बेस्ड कौन सा मूवमेंट था आपका? कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। डंगोरिया कॉट ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? इनमें से कौन से मूवमेंट के लिए डोंगोरिया कोट ट्राइब जो है वो फेमस है? न्यामगिरी मूवमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट विद ईयर? चिपको मूवमेंट कब आया था? ये आया था आपका 1973 में। आपिको मूवमेंट दैट इज रिलेटेड टू 1983। साइलेंट वैली 1978। नर्मदा बचाओ 1985। तो चिपको मूवमेंट कब आया? 1973 में। एपिको 1983, चिपको 1973, एपिको 1983, साइलेंट वैली 1978, नर्मदा बचाओ 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज डायरेक्टली लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क? साइलेंट वैली मूवमेंट। एपिको मूवमेंट इन कर्नाटका वॉज इंस्पायर्ड बाय, Apico movement in Karnataka was inspired by Chipko movement. Navdhanya movement is started by Vandana Shiva, focus on organic farming and seed तो आज का लेक्चर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।